हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा टारगेट डे 6 और ये जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि 40 नंबर में से 25 नंबर से ज्यादा का सिलेबस हम लोगों को कवर हो चुका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सिर्फ और सिर्फ जो फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसका एक चैप्टर बचा है, सिंपल मशीन और लीवर। बाकी कोई भी चैप्टर नहीं बचा है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों का पूरी तरीके से जो फिजिक्स वाला पार्ट था, जिसमें अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो पहला चैप्टर था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर था मास वेट एंड डेंसिटी, तीसरा चैप्टर था स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद था वर्क पावर एंड एनर्जी, फिर था हमारा हीट एंड टेम्परेचर। तो मेरे प्यारे बच्चों बाकी चैप्टर्स हमने पहले निपटा लिए हैं, हीट एंड टेम्परेचर इस बार हम लोग निपटाने वाले हैं और इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, लीवर्स एंड सिंपल मशीन। और इसे कंप्लीट करने के बाद आप 30 से 32 नंबर का सिलेबस 40 में से अगर यही 50 में से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 35-40 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद की जो चीजें हैं वो बहुत छुटकी छुटकी सी हैं। और तो और इन्वायरमेंट एजुकेशन भी इस बार हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इन्वायरमेंट वाला खेल भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास दो चीजें बची, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और इसके अलावा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, वो उसको हम बड़ी आसानी से करवा लेंगे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि अब हम आपका जहां पे अब लोग बच्चे शुरू करेंगे रिजल्ट आने के बाद, उस टाइम पे आप लोगों का हम रिवीजन शुरू करवा देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों का एक तरफ सिलेबस निपटता रहेगा, दूसरी तरफ रिवीजन चलता रहेगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप टॉप स्कोर करने वाले बच्चों में शामिल होने वाले हैं। मैं पूरी जान लगाऊंगा क्योंकि आप हमारी क्रीम है और मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को हम यहां तक लेके आए हैं और उसका सिलेक्शन ना हो फाइनल। पूरी जान लगाएंगे हम लोग। बस आप लोगों से प्रॉमिस करवाना है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, आप लोगों को अब रिवीजन का टाइम भी देंगे। और ये चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ लाइव मीटिंग रखी जाए और फिर आप लोगों के सजेशंस के साथ आगे बढ़ा जाए और मेरे भी सजेशंस आप लोगों के साथ शामिल हो सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं और ये आप लोगों को पता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत आसान चीज है। अगर मेरे को एक हफ्ता दे दो ना, सिर्फ आप एक हफ्ते में पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म करवा सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीजें कवर कर रहे हैं। अच्छा चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्टली टारगेट की तरफ। और जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, अब क्या ज्वाइन हो गए, अब तो चलो, अब रिजल्ट का आप लोगों ने अब तक वेट किया है तो देख लो और थोड़े टाइम रिजल्ट का वेट कर लो। टाइम तो आपका वेस्ट हो ही गया, फिर जैसा आपका मन करे वैसा कर लीजिएगा। ये 399 का आपका बैच था, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने 5 टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम इतना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने टारगेट डे 6 की तरफ और बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे को भी सुन के अच्छा लगता है कि आप लोगों को बहुत सही लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, ALP CBT 2 टारगेट डे 06। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए, मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसी टिप देता हूं जिसके दम पे जब आप लेक्चर्स देखते हैं या जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज रहती है कि हाँ यार भैया यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो अब ऐसे ही मैं टिप देता हूं आप लोगों को। इस बार हमारे पिछली बार भी दिया था मैंने हीट एंड टेम्परेचर, लेकिन मैंने करवाया नहीं कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इस बार हम करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर। देखो मेरे प्यारे बच्चे, लिमिट्स तो सेट करनी ही पड़ेंगी क्योंकि बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सिर्फ 3 फॉर्मूले बताऊं और मैं कहूं कि इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों को लगेगा कि अच्छा भैया ऐसा हो सकता है। देखिए ये आता है एक्सपीरियंस से, ऐसे नहीं खेल खेल में नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हो तो आपको पता होगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जब कोई बच्चा पूछता है कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया जाए तो टीचर को पता होना चाहिए। क्योंकि टीचर होने का मतलब ही ये है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता है या नहीं है। सब कुछ तो सबको ही पता है, किताब वाले ने भी सब कुछ लिखा है, आपको क्या मालूम है। तो वही मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर देखिए आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करो, आप कहो कि भैया मुझे कुछ चीजें ही करनी है और मेरा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा, आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, जो रिलेशन है
पहला देखिए, 4 फॉर्मूले बताऊंगा मैं, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है और चारों फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, C-0/100 बराबर K-273 अपॉन, वही 1.5 लगा लो, अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या, F-32/180 इज इक्वल टू R-0/80। ये पता ही है आप लोगों को। ये चारों जो हमारे स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और र्यूमर स्केल, या रीमर स्केल भी कहते हैं, इन चारों में ये रिलेशन है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, एक चीज देगा सेल्सियस देगा, फ़ारेनहाइट पूछेगा, फ़ारेनहाइट देगा सेल्सियस पूछेगा, केल्विन दे देगा सेल्सियस पूछ लेगा। आप जिन दो चीजों में रिलेशन पूछेगा उन दो फॉर्मूलों को लगा लो, आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि वो पूछे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर हो जाएं, तो आप यहां एक्स मान लो कि भैया ये भी और ये भी, इसको एक्स मान लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा कौन सा किस पे बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से वो पूछे कि बताओ 180 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, तो यहां पे 180 लिख लो और यहां पे कितने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बस उस चीज को ही बराबर में रखना है। तो यही फॉर्मूला है जिससे बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो पहला फॉर्मूला हो गया ये। दूसरा जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आप लोगों का Q बराबर ml गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला। इसके अलावा देखिए, दो हीट होती है, एक होती है गुप्त ऊष्मा और दूसरी होती है कौन सी, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। एक है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, और दूसरी है विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम लिखते हैं Q बराबर ms डेल्टा T लिख लो या mc डेल्टा T लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। इन दो फॉर्मूलों से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं और इन दोनों में भी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूले से हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कम मैं बता रहा हूं आप लोगों के, लगभग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे 30 से 40 क्वेश्चंस के आसपास आए हैं और 30-40 क्वेश्चंस में से एमसी डेल्टा टी पर ही कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक फॉर्मूले से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब आप इसकी इंपोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए। मैं एक बार क्वेश्चंस देख रहा हूं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, वैसे मैंने समझा दिया है। तो अगर 95 से बात करें तो हमारे पास लगभग मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जो क्वेश्चंस आए हैं वो 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं। 40 के आसपास 9 शिफ्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं। इसका क्या मतलब हुआ, 9 चौक 36, यानी कि लगभग 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो आपके शिफ्ट में हर हाल में Q बराबर mc डेल्टा T या Q बराबर ml और एक जो पहला फॉर्मूला दिया है। तो अब हमारे पास कितने फॉर्मूले, ये ms डेल्टा T लिख लो या mc डेल्टा T लिख लो, बात एक ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो फॉर्मूला ये हमने देख लिए। एक हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है, जो लिखते हैं हम Q बराबर KA डेल्टा थीटा बटे L। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये होता है हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर मैं मानूं 4 फॉर्मूलाज की, तो यही वो 4 फॉर्मूले हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया ऐसे तो फिर हम इन 4 फॉर्मूलों को ही कर लें। देखो, बात ये नहीं है, बात सारी की सारी ये है कि आप पढ़ें कुछ भी, लेकिन इन 4 चीजों पे पढ़ते हुए सबसे ज्यादा फोकस्ड रहें।
सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया, टेम्परेचर को एक दूसरे में चेंज करने से क्वेश्चंस आए हैं। दूसरा MC डेल्टा टी, इतने भर भर के क्वेश्चंस हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चंस हैं वो Q बराबर ml से हैं, और चौथे नंबर पे जो क्वेश्चंस हैं Q बराबर K डेल्टा थीटा या D थीटा बटे L से भी हैं। तो इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, और इसकी यूनिट भी पूछी गई है K की। ये ऊष्मा चालकता गुणांक होता है, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। और जब मैं इसके लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें सारी चीजें कवर होंगी, लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक अलग से बार बार आपके दिमाग में स्टक करेगा कि यार ये भैया ने बताया था, इसे मेरे को सीरियसली पढ़ना है, तो आप उस चीज को सीरियसली पढ़ पाओगे। तो पहली बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे हीट एंड टेम्परेचर में जो 4 फॉर्मूलाज हैं, चारों फॉर्मूलाज एक बार लर्न कर लो। पहला फॉर्मूला कौन सा था? सबसे पहला फॉर्मूला है C माइनस 0/100। ये तो पता ही होगा आपको, 0/100 का क्या होता है। जीरो जो पहला वाला, जैसे F माइनस 32 में क्या होता है कि जो स्केल है उसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो 32 माना गया है, और उसको 180 भागों में बांटा गया है, इसलिए नीचे जो है वो भागों की संख्या होती है C माइनस 0/100। इसका मतलब है सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस को माना गया है नीचे स्केल बनाते समय, और उसको 100 भागों में बांटा गया है, उसके एक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा गया। ठीक इसी तरीके से केल्विन स्केल में 273 को 0 डिग्री सेल्सियस माना गया, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, और फिर 373 को क्वथनांक माना गया उसका, और इसे 100 भागों में बांटा गया। तो जितने भागों में बांटते हैं उसको नीचे लिखते हैं। रीमर स्केल को 0 डिग्री मान लिया गया और उसे 80 भागों में बांटा गया। इस तरीके से वो फॉर्मूला आता है C माइनस 0/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू R माइनस 0/80। ये हमारा फॉर्मूला आता है। और इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है Q बराबर ml, वो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला है। लेटेंट हीट कुछ नहीं होती है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखो, जब पानी को गर्म करते हैं ना, जब पानी को गर्म करते हैं तो उस समय एक बार ऐसा हो रहा होता है, कुछ ऊर्जा टेम्परेचर को चेंज करने में जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब भाप बन रही होती है, उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर बिल्कुल वही हो जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। अब लगातार कंटिन्यूअसली वो ऊर्जा तो हमारी खर्च हो रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट, वो गुप्त ऊष्मा है। सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, इसीलिए उसके फॉर्मूले में Q बराबर mS डेल्टा T आता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो Q बराबर mS, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक हमारी गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोगों को, एक हमारी विशिष्ट ऊष्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और इसके अलावा थर्मल कोएफिशिएंट जो पढ़ना है हम लोगों को, K बराबर वही जो Q बराबर K डेल्टा थीटा अपॉन A, और उसमें K की यूनिट भी कई बार पूछी गई है। तो ये हम लोगों का रहा हीट एंड टेम्परेचर। इसके बाद हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो साइंस में हम लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन का पिछली बार हमने पार्ट 1 करा, इस बार हम पार्ट 2 करेंगे, और हमारे पास काफी समय रहेगा तो और भी इसकी जितनी चीजें आई हुई हैं वो सारा का सारा कवर करवा दिया जाएगा। तो ये हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशन वाला काम पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, और फिर आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, उससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने नहीं है, आपको उन टॉपिक्स को जहां से क्वेश्चंस पूछे गए उनको देखना एक बार। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, पोल्यूशन। हमारे यहां देखो, अगर बात करें इन्वायरमेंट एजुकेशन तो बहुत बड़ी है भाई, क्या क्या पढ़ोगे, फूड चेन भी है और भी दुनिया भर की चीजें, लेकिन आप लोगों को शॉकिंग एक चीज पता चलेगी कि विटामिन से भी क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कि अभी हमने ग्रुप डी में विटामिन हम लोग करा रहे हैं, तो वो विटामिन भी काम आने वाला है आप लोगों के, क्योंकि विटामिन तक से क्वेश्चंस पूछे गए, फूड चेन से भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी चीजें सिलेबस में है उन सारी की सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और अभी तो हम सबसे आगे चल रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो आप लोग, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना। अभी हम लोग सबसे आगे हैं और बहुत कम टाइम में हम लोगों ने अपने सिलेबस को यहां तक लेके आ गए, और वो भी आराम आराम से करते हुए। बाकी लोग हवा बनाए रहते हैं, मैं अपने बच्चों को कभी डराता नहीं हूं, और यही खासियत है कि आप लोग बहुत अच्छे से सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन पार्ट 2। तो ये हम लोग कवर करेंगे। इन्वायरमेंट एजुकेशन में पोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन परत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई। मैथ्स में मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे, और पिछला जो चैप्टर था परसेंटेज, वो काफी बड़ा चैप्टर था, ये आप लोगों को पता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था। हमारे पास 7 घंटे का लेक्चर था, अगर हम पर डे 1 घंटा भी देख लेते तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस लेक्चर को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि परसेंटेज के अलावा भी आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कैसे परसेंटेज लगता है ये भी क्लियर हुआ होगा, और आप बड़ी आसानी से
परसेंटेज के चैप्टर को उड़ा सकते हो, एक एक चीज जीरो से उसमें कंप्लीट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करने की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार अगर बात करें टेक्नीशियन के एग्जाम में और एएलपी के एग्जाम में, तो सारे टॉपिक्स को टच ना करते हुए कुछ टॉपिक्स को टच किया गया, जिसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जेई में भी यहां से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस आए, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से थे। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, और स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा जो टेक्नीशियन जेई में आए हुए हैं अभी के, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग जरूर से जरूर लगाएंगे, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जरूर से जरूर लगाएं। आपके पास यूथ की बुक होगी, और बुक नहीं है तो पीडीएफ तो सबके पास अवेलेबल है, लेकिन पीडीएफ के भरोसे मत रहा करिए, हार्ड कॉपी में बुक होनी चाहिए। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि भैया चलो जब लेटेस्ट बुक आ जाएगी अपडेटेड उसे ही ले लेंगे, तो कोई बात नहीं है, तब तक पीडीएफ से काम कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्लोक कंप्लीट चैप्टर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स। देखिए, रीजनिंग हमारी बहुत जल्दी उड़ जाती है, ये आप लोगों को पता है, हर बार हम लोग खत्म कर देते हैं रीजनिंग को पहले ही। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की रीजनिंग कवर हो रही होगी, ये आप लोगों को पता है। इस बार हमारा क्लोक चैप्टर है, क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। तो कैलेंडर हमारा हो गया है, इसलिए इस बार हम क्लोक को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर को कवर करेंगे। कुछ गिने चुने चैप्टर्स ही रहते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बाकी इस बार तो आप लोगों ने देख लिया रीजनिंग में किस तरीके की चीजें आई हुई थी। ठीक है, ज्यादातर चीजें सीरीज पे, मिसिंग नंबर पे और कोडिंग डिकोडिंग पे ही थी, और वो चैप्टर्स मैं स्टार्टिंग में ही करवा देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, ये आप लोगों को कवर करना है, रिवीजन करना है सारे के सारे चैप्टर्स का, जितने भी पीछे चैप्टर्स हैं। इसके अलावा सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज जितना मैं आप लोगों से कह रहा हूं उतनी चीजें जरूर से जरूर करें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहें, और कोई भी डाउट आएगा, जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था कि भैया कुछ क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे हैं, तो यार ये बताओ, पहली बात तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर मान लो नहीं भी बन रहे, पहली बार में आपसे 70% क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये बात कम है क्या? 100% क्वेश्चंस भी बनेंगे, थोड़ी सी तसल्ली रखो। अगर कोई टॉपिक छूट गया है, आपको लग रहा है कि वो टॉपिक नहीं हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक को करवाया जाएगा। आगे हमारे पास बहुत समय है, जब मैं रिवीजन का टाइम दूंगा तो उस समय पे हम यही तो करेंगे। और करेंगे क्या, अभी जैसे अभी कुछ दिन बाद ही मैं रिवीजन का टाइम दूंगा, तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को उठाएंगे फिर से, कि आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठा रहे हैं भैया, उसको हम रिवाइज करेंगे अच्छे से, और फिर हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। समझ रहे हैं? अगर आपका कुछ भी छूटा होगा तो वो भी चीजें कवर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं डीजल मैकेनिक एंड मोटर मैकेनिक व्हीकल की। देखिए, ये तो आप लोग लाइक तक नहीं होता आप लोगों से, तो मेरे को बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं अपने बातों पे खरा उतरता हूं हमेशा। आप लोगों से मैंने सिर्फ हेल्प करने के मकसद से कहा था, उसके बावजूद मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कवर करा रहा हूं, और मैं लिख के दे रहा हूं। जिन लोगों ने पेड कोर्स लिए, आप अपने दोस्त से पूछ के देखना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, उसको ये तक नहीं पता होगा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, और आप लोगों को सब कुछ पता है कि कैसे ब्रेक काम करता है, कैसे क्लच काम करता है, एक एक चीज आपके दिमाग में घुसी पड़ी है, ये बात आप लोगों को पता ही होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे हमारा सिस्टम है कूलिंग सिस्टम, एंड नेक्स्ट है स्टीयरिंग सिस्टम, और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि हम लोगों का जो मेन सिलेबस है वो निपट चुका है, और 1 से 2 टारगेट के बाद आप लोग अपना डीजल मैकेनिक का पेपर उठा लेना। कोई माइकलाल फेल करके बता दे तो मेरे को बता देना। आप लोग कोई भी फेल नहीं हो सकता, ये बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ 6 टारगेट में मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है गाइज, तो कूलिंग सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम फ्रंट एक्सल के साथ ही जुड़ा होता है, स्टीयरिंग वही वाला, ठीक है, जो घुमाते हो आप लोग। ठीक है, और कूलिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे। कूलिंग सिस्टम का काम आप लोगों को पता है, जब भी कोई मशीन काम करती है तो मशीन गर्म होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं हर जगह, कंपनीज में भी, लोकोमोटिव में भी, जो ट्रेन के इंजन है उनमें भी, सब जगह ये चीजें होती हैं। ऐसे ही कार में भी होता है, तो आपको कार का या लोकोमोटिव सिस्टम का नहीं पढ़ना है, कार का कूलिंग सिस्टम पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। इससे रिलेटेड आप लोगों का जो सारा कंटेंट है वो आप लोगों की बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जिन लोगों को ज्वाइन होना है ग्रुप डी के अंदर वो निश्चित तौर से हो सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा कि एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों को अभी ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, और बड़े आराम से आप यहीं से कर सकते हैं चीजें, बस जीके को साथ में लेके चलिए। और जिनको अभी ज्वाइन होना है एएलपी सीबीटी 2 वो ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर रिजल्ट के बाद आपका मन है तो ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।